बहुत समय पहले की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवतागण दरबार में बैठे हुए थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं बैठे थे। दरबार में बैठे बैठे भाग्य और बुद्धि में नोकझोंक शुरू हो गई। जब ये बहस काफ़ी बढ़ गई तो भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूँ वो ये बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि बोली, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वो आदमी पागल हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो लेकिन वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूँ फिर तुम चाहे कितना भी उसके साथ रहो उसका भला कैसे हो सकता है। जब मैं यानी उसका भाग्य ही उसके साथ नहीं रहेगा तो क्या कभी वो भाग्यवान या धनवान हो पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में ऐसे ही वाद विवाद बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी, मैं बड़ी हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। नहीं, तुम मुझसे कैसे बड़ी हो सकती हो? मैं बड़ा हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तभी ब्रह्मदेव ने उन दोनों को बहस करते हुए देखा और कहा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूँ वो मनुष्य क्या कर सकता है? वो तो अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजार देता है। वो अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। इतना सुनते ही बुद्धि ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो भाग्य चाहे उस मनुष्य का जितना भी साथ दे दे वो कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन व्यक्ति तो मृतक के समान होता है। भगवान ब्रह्मदेव ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और मन ही मन सोचने लगे कि इन दोनों की समस्या तो बहुत गंभीर है, इसका फैसला कैसे किया जाए। फिर ब्रह्मदेव ने उन दोनों से कहा, ऐसे पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए और बुद्धि, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बताइए कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है और कौन श्रेष्ठ है। भाग्य बोला, ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश होगा मैं उसी का पालन करूंगा। ब्रह्मदेव ने कहा, आप मृत्युलोक को ध्यान से देखिए। ब्रह्मदेव ने भाग्य और बुद्धि को मृत्युलोक दिखाया और कहा, देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका एक लौता बेटा झोपड़ी डालकर रहते हैं। वे बहुत ही गरीब हैं। उन्हें खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम इन दोनों पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या सम्राट बना देगा वही तुम दोनों में से बड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्य कहने लगा, परमपिता, ये तो छोटी सी बात है। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली, ये छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम इसे राजा नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम नहीं जानती, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा नहीं बल्कि एक महान सम्राट बनाऊंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे हमारी समस्या का फैसला हो जाएगा। जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मुझे यहाँ से जाने
और उस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। फिर बुद्धि ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम अभी उसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि ने भाग्य से कहा, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार ही दो। ये लड़का मरना नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा, बुद्धि, तुम ये सब दूर से देखती रहो। आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। जैसे ही साथ छोड़ा, वो लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। अब भाग्य ने अपना काम शुरू किया। वो देखता है कि उस लड़के के पास कुछ नहीं है। एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है और 2 बकरियां बंधी हुई हैं। लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ की पत्तियां काट कर लाता है और उन्हें चराता है। वो पूरा दिन इसी में गुजार देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, ना इसके पास पहनने के लिए वस्त्र हैं और ना ही पैरों में जूते हैं। अब मैं इसका साथ दे रहा हूँ और इसे राजा बनाकर रहूँगा। भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते से वो लड़का निकल रहा था, उसी रास्ते में भाग्य ने सोने के जूते रख दिए। उस लड़के का ध्यान उन जूतों पर गया, पर वो उन्हें पहचान नहीं पाया कि ये जूते सोने के हैं। उसे तो पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे, इसलिए उसने जूते पहन लिए और सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय तक का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते और बकरियों को चराते समय पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। उन जूतों को पहनकर वो अपने घर आ गया। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रहती थी। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस लड़के का बहुत साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा कि मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन ये तो मुझे मूर्ख और पागल दिखाई दे रहा है। इसका व्यवहार तो पागलों की तरह हो गया है। ये सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूँ तो वो ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य बुद्धि से कहने लगा, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस देश के नज़दीक ही एक देश का राजा रहता था। उसका एक सौदागर था। वो अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। उस सौदागर के पास व्यापार करने के लिए कुछ ऊँट थे। वो ऊँटों पर पीतल लादकर ले जाता था और दूसरे देश में जाकर व्यापार करता था। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जहाँ वो लड़का रहता था, और वो अपनी बकरियां चरा रहा था। वो सौदागर ऊँट लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में जाते हुए उसकी नज़र उस लड़के के पैरों में पड़ी। सौदागर ने देखा कि इस लड़के के पैरों में तो सोने के जूते हैं और ये इनकी कदर नहीं कर रहा है। इसे देखकर लगता है कि यह सोने के जूतों के बारे में तो शायद जानता भी नहीं है। सौदागर अपने ऊँट से
नीचे उतरकर उस लड़के से पूछा, क्या तुम इन जूतों को बेचना चाहोगे? तो उस लड़के ने कहा, जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन ये टूटते फटते बिल्कुल भी नहीं है। ये तो काफ़ी समय से ऐसे ही हैं। व्यापारी ने लड़के से कहा, ये जूते मुझे बेच दो। इन जूतों के बदले तुम्हें क्या चाहिए? उस लड़के ने कहा, मुझे इन जूतों के बदले ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मन अनाज चाहिए, जिससे मुझे और मेरी माता को 2 वक्त का खाना प्राप्त हो सके। उसने सौदागर को वे सोने के जूते 1 मन अनाज के बदले में दे दिए। सोने के जूते पाकर वो सौदागर बहुत खुश हुआ और वो सौदागर उस लड़के को 1 मन अनाज देकर चला गया। तब बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य, तुम देखते नहीं, तुम्हारे सोने के जूते 1 मन अनाज के बदले में बिक गए। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम चिंता मत करो, मैं जिसका साथ देता हूँ उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। मैं इसे महान सम्राट बनाकर रहूँगा। बुद्धि कहने लगी, भाग्य, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, देखना तुम इसे अवश्य ही मार दोगे। ये बेचारा कहीं राजा बनते बनते मर न जाए। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम कैसी बातें करती हो, देखना अब मैं क्या करता हूँ। और इतना कहकर भाग्य उस लड़के के पास आता है और भाग्य ने दूसरे सोने के जूते, जो सोने चांदी और हीरे से जड़े हुए थे, वे जूते उसी रास्ते पर रख दिए जिस रास्ते से वो लड़का बकरियों के लिए पत्ते लेने जंगल जा रहा था। उस लड़के को फिर से सोने के जूते मिले। वो बहुत प्रसन्न हुआ। उधर सौदागर पहले वाले सोने के जूते पाकर बहुत खुश था। सौदागर चलते चलते वो सोचने लगा, क्यों ना मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं, ताकि महाराज खुश होकर मुझे कुछ इनाम दे। ये सोचकर वो सौदागर सोने के जूतों को लेकर महाराज चंद्रसेन के महल में गया और राज दरबार में जाकर उसने वो सोने के जूते राजा को दे दिए और कहने लगा, महाराज, ये सोने के जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जूते अद्भुत हैं। ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास होने चाहिए थे। महाराज चंद्रसेन सोने के जूतों को देखकर बहुत खुश हुआ। उन सोने के जूतों को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये जूते देवलोक से आए हों और देवताओं ने इन्हें बनाया हो। इतने सुंदर जूते देखकर महाराज खुश हो गए और अपने मंत्री से कहने लगे, सौदागर को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाए। राजा चंद्रसेन उस सौदागर को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतनी ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर सौदागर बहुत खुश हुआ और अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। उसके बाद वो दोबारा अपने ऊँटों पर पीतल लादकर दूसरे देश में व्यापार करने के लिए चल पड़ा। वो सौदागर अपने व्यापार करने के लिए उसी जंगल से होते हुए जाता था जहाँ वो लड़का अपनी बकरियों को चराता था। इस बार भी वो उसी जंगल से जा रहा था और संयोगवश लड़का भी वहीं अपनी बकरियां चरा रहा था। उस जंगल में अपने सामने उस लड़के को देखकर वो सौदागर बहुत खुश हुआ
उसने फिर से उस लड़के के पैरों की ओर देखा। उसके पैरों में सोने के जूते देखकर उसने सोचा, इसके पास तो और सोने के जूते आ गए, ना जाने ये कहाँ से ऐसे जूते लेकर आता है। सौदागर ऊंट से उतरकर उस लड़के से पूछा, भाई क्या तुम इन जूतों को फिर से बेचना चाहोगे? लड़के ने कहा, हाँ जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले में मुझे 1 चने की बोरी देनी होगी। सौदागर खुश हो गया और बोला, हाँ ठीक है, मैं 1 बोरी चने की दे दूंगा। लड़के ने एक और शर्त रखी कि चने भुने हुए होने चाहिए। सौदागर ने उसकी ये बात भी मान ली। 1 बोरी भुने हुए चने की उसको दे दी और उससे सोने के जूते लेकर आगे चला गया। अब सौदागर के मन में एक विचार आने लगा कि पहले 1 जोड़ी जूते तो मैंने महाराज को भेंट किए थे, उसके बदले महाराज ने मुझे 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। इस बार हो सकता है कि इस बार मुझे ज़्यादा बड़ा इनाम मिल जाए। मैं इनको भी महाराज की सेवा में लेकर जाता हूँ। सौदागर सोने के जूते लेकर महाराज के दरबार में पहुँचा और राजा से बोला, महाराज मैं आपके लिए हर बार कोई ना कोई विचित्र वस्तु लाता रहता हूँ। हे राजन, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा चंद्रसेन ने जब जूतों को देखा तो कहने लगा, सच में ये जूते बहुत सुंदर हैं। सौदागर मुझे तुम ये बताओ कि तुम ये जूते कहाँ से लाते हो? तुम्हें ये जूते कौन देता है? अब सौदागर क्या बोलता। जब सौदागर को कुछ समझ नहीं आया कि राजा को क्या जवाब दूं, तो कुछ सोचकर उसने झूठ बोलना ठीक समझा और बोला, महाराज दक्षिण दिशा में एक सम्राट रहता है। उस सम्राट के यहाँ मैं पीतल का व्यापार करने जाता हूँ, तो वो इनाम में मुझे ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए, तो मैंने दोनों बार आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। ये सुनकर राजा सौदागर से बोला, क्या उस राजा का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वो सम्राट खुद ही कुंवारा है। ये सुनकर राजा ने कहा, ठीक है सौदागर, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। तुम अपने सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी पुत्री की शादी उससे करना चाहते हैं, क्या उन्हें मंजूर है? राजा की बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, अब तो मैं फंस गया। मैं तो ये जूते किसी राजा से नहीं लाता, बल्कि एक बकरी चराने वाले लड़के से लाता हूँ। अब मेरा क्या होगा? राजा ने सौदागर को आदेश दिया, तुम उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके आओ कि वे हमारी पुत्री से शादी करे। सौदागर और चिंता में पड़ गया। वो राज दरबार से वापस आ गया और अपने घर जाकर उसने दोबारा से अपने ऊँटों पर पीतल लादा और व्यापार करने के लिए चल पड़ा। जब वो दोबारा जंगल में पहुंचा तो सोचने लगा, अगर मुझे यहाँ वो लड़का नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते और वे जूते राजा को नहीं देता। आखिरकार झूठ बोलकर मैं राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता। सोचते सोचते वो उस लड़के की झोपड़ी के पास पहुंच गया। लड़का अपनी झोपड़ी पर सौदागर को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, सौदागर आइए, आपका स्वागत है। सौदागर वहीं उसके घर रुक गया
उसने अपने ऊँटों से पीतल उतारकर एक तरफ रख दिए और फिर उस लड़के के साथ बातें करने लगा। इस समय भाग्य उस लड़के का साथ दे रहा था। बातें करते करते वो लड़का पीतल पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा तो बोरे में भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगाने लगा। ये देखकर सौदागर को विश्वास हो गया कि ये लड़का या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई भक्त है। अब सौदागर अपने बोले हुए झूठ के जाल में फंसता जा रहा था। उसके मन में एक विचार आया कि मेरे पास धन की कमी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस लड़के को राजा बना देता हूँ और इसे सम्राट घोषित कर देता हूँ। मेरे पास तो धन और सोने की कोई कमी नहीं है। मैं इसके लिए यहाँ जंगल में एक किला बनवा देता हूँ और इस किले का मालिक इसे बना दूंगा और मैं उसका मंत्री बन जाऊंगा। यहाँ के जो जमींदार हैं उनसे बहुत सारी ज़मीन खरीद लूँगा और 3 महीने बाद राजा के पास जाऊँगा और बता दूँगा कि यही सम्राट है। अब सौदागर षड्यंत्र रचने लगा। सौदागर लड़के से कहने लगा, भाई तुम्हें मैं यहाँ का राजा बना देता हूँ और तुम्हारे रहने के लिए एक बहुत बड़ा महल भी बनवाऊंगा। सौदागर में बुद्धि थी, लेकिन बुद्धि ने उस लड़के और उसकी माता का साथ छोड़ दिया था। लड़का सौदागर से बोला, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन बकरियों को मत छोड़ना। मैं इन बकरियों को हमेशा अपने पास रखूंगा। उसकी बात सुनकर सौदागर सोचने लगा कि ये लड़का कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूँ और इसे अपनी बकरियों की पड़ी है। ये कैसी बातें कर रहा है। फिर भी सौदागर बोला, ठीक है। सौदागर को मन ही मन राजा का डर सता रहा था। राजा ने कहा था कि तुम्हें उस सम्राट से पूछकर आना है और मेरी पुत्री की शादी उसके साथ करवानी है। इसलिए उस लड़के को सम्राट बनाने के चक्कर में सौदागर ने लड़के की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने किले की नींव डलवा दी और निर्माण शुरू करवा दिया और जल्दी ही उसने लड़के के लिए एक बड़ा महल बनवा दिया और आसपास के जमींदारों की जमीन भी खरीद ली और लड़के के लिए एक सेना भी बनानी शुरू कर दी। ये सब देखकर वो लड़का मन ही मन सोचने लगा, न जाने ये सौदागर कहाँ से आ गया। इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब तो मुझे बकरे को चराने के लिए समय भी नहीं मिलता। ये हमेशा बातें करने में लगा रहता है। लड़के का तो अब भी वही हाल था। वो बकरियों को जंगल में ले जाता और चराकर वापस घर ले आता। सौदागर ने उसके लिए राजसी वस्त्र सिलवाए और उसके शीश पर एक मुकुट रखा, लेकिन लड़के ने अपना स्वभाव नहीं बदला। वो सौदागर से कहने लगा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, लेकिन मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गईं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली, हमारा जीवन खराब कर दिया। सौदागर कहने लगा, अरे भाई, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया और मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन उस लड़के के समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
दोस्तों, अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि देखो, मैंने इसे राजा बना दिया। अब ये इस किले का मालिक बन चुका है। बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? यहाँ बैठे हुए सभी देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बना दिया या नहीं। ये अब भी वही लड़का है। अब ब्रह्मदेव कहने लगे कि भाग्य, इस लड़के में तो अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो अब भी वही लड़का है। अभी तुम जीते नहीं हो। अब बुद्धि बोलने लगी कि ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक ये लड़का राजा तो बनेगा ही नहीं, बल्कि उसके प्राण संकट में आ जाएंगे। भाग्य बोला, बुद्धि, मैं उसका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी। तुम बैठी रहो और तमाशा देखती रहो। भाग्य फिर उस लड़के के पास आ जाता है। अब सौदागर ने क्या किया, उसने जो उस लड़के की बकरियां थी उन बकरियों को भी बेच दिया। जैसे ही उस लड़के को पता चला तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। जब उसके दरबार में बैठे सभी लोगों ने देखा कि राजा ऐसा कर रहा है तो उन्हें लगा कि राजा पागल हो गया है। अब सौदागर ने उस लड़के को समझाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो 2 बकरियां थी। मैं तुम्हें ऐसी बहुत सारी बकरियां दिलवा दूंगा। सौदागर की ये बात सुनकर लड़का मान जाता है और वो लड़का सौदागर के पीछे पड़ गया कि चलो, मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दो। सौदागर कहने लगा, देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो। तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो? बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अपनी माता से पूछो। हमारे यहाँ के राजा चंद्रसेन, उनकी पुत्री बहुत सुंदर है, लेकिन लड़के में तो बुद्धि ही नहीं थी। वो सौदागर से कहने लगा, तुम मेरी क्या शादी करवाओगे? और उसकी माता भी कहने लगी, अब शादी करके क्या होगा? तूने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी। तूने हमें इतनी भीड़ में लाकर खड़ा कर दिया। कहाँ हम इतनी शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे और अपनी झोपड़ी में खुशी से रहते थे। अब सौदागर सोचने लगा, ये दोनों माँ बेटा पागल हैं। अब मैं क्या करूं? ऊपर से उसे महाराज का डर सता रहा था। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि इनकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। और 6 महीने का समय भी पूरा हो गया। अब सौदागर अपने देश में महाराज चंद्रसेन के पास पहुंचा और कहने लगा कि महाराज, अब आप अपने नाई और पंडित को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया। वो आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर राजा ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन दोनों को सौदागर के साथ सम्राट के पास भेज दिया। सौदागर उन दोनों को उस लड़के के महल में लेकर आया। उसने लड़के को राजसी वस्त्र पहनाए और लड़का कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं शादी होती है? सौदागर बोला, अब तुम चुप रहना। अब बिल्कुल भी मत बोलना, नहीं तो महाराज तुम्हें और मुझे फांसी की सज़ा दे देंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब तुम्हें बोलना नहीं है। सौदागर के मुंह से फांसी की बात सुनकर लड़का डर गया
और उसकी बात मान गया। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर शादी का दिन रख दिया और कहा कि आपको इस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण अपने देश वापस चले जाते हैं और महल में पहुंचने के बाद राजा ने पूछा कि सम्राट कैसा है। नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज, उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके पास बहुत सारा सोना और खजाने भरे पड़े हैं। वो तो बहुत बड़ा महान राजा दिखाई पड़ता है। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। अब तो राजा ने भी शादी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और शादी का शुभ दिन भी नज़दीक आ पहुंचा। शादी के लिए सौदागर ने लड़के को दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ पर बैठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो बुद्धि, अब मैं इस लड़के की शादी भी राजा की पुत्री से करवा रहा हूँ। बुद्धि मुस्कुराकर बोली, भाग्य तुम बस देखते जाओ। तुमने अभी इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें भी पछतावा होगा कि तुमने ये क्या कर दिया, और ये लड़का भी तुम्हारे जाल में फंस चुका है। भाग्य बोला, बुद्धि, जब मैं उसका साथ दे रहा हूँ तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस तुम देखती रहो कि मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन बाद लड़के की बारात राजा चंद्रसेन के पास पहुँचती है। जब राजा ने देखा कि बारात पहुंच चुकी है तो अपने मंत्रियों के साथ बहुत सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वार की ओर चल पड़ा। और जब लड़के ने देखा कि सामने से तलवार लेकर राजा सेना के साथ आ रहा है तो वो बुरी तरह से डर गया और वो अपने रथ से उतरकर भागने लगा। लड़के को भागता देखकर सौदागर ने सोचा कि ये तो मुझे पक्का मरवाएगा। सौदागर भी रथ से नीचे उतरकर पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। सौदागर उसे पकड़कर समझाता है कि राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी। तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? लड़का डर गया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ रहना पड़ेगा। सौदागर के हाँ करने पर वो वापस आ गया और कहने लगा, राजा तो तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काटेंगे तो नहीं? सौदागर ने कहा, चिंता मत करो, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम डरो मत। इतना सुनकर वो लड़का वापस आकर अपने रथ पर बैठ जाता है। राजा ने देखा कि लड़का तो बहुत सुंदर था। उसने बारात का स्वागत किया। अपने कहे अनुसार सौदागर हर जगह उसके साथ साथ जा रहा था। जब मंडप में जाने का समय हुआ तो सौदागर धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि वहाँ भी उसके साथ जाना पड़ रहा था। सौदागर मंडप के पीछे जाकर बैठ गया। राजा चंद्रसेन कहने लगा, सौदागर, तुम इसके साथ क्यों रहते हो? तो सौदागर बोला, महाराज, मैं इनका मंत्री हूँ। इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। राजा ने अपने पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी। शादी हो जाने के बाद राजा ने अपने दामाद को महल का एक भाग दे दिया, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था। वो अपने दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन उसे सौंप सके।
अब सौदागर को रहने के लिए अलग स्थान दे दिया। सौदागर मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं ये लड़का भेद ना खोल दे। लड़का बहुत खुश था। ये देखकर बुद्धि से भाग्य बोला, देखते रहो, मैंने इसकी शादी राजा की पुत्री से करवा दी। अब ये लड़का सम्राट बनने वाला है। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली, अरे भाग्य, तुम क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? तुम जानते हो कि उसे कुछ पता नहीं है कि राजा क्या होता है और शादी क्या होती है। वो तो कुछ जानता ही नहीं। उसकी तो मृत्यु निकट आ गई। भाग्य कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? बुद्धि बोली, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जब इसका साथ छोड़ा था तो ये उसी समय मर गया था, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति तो वैसे ही मृतक के समान होता है। अब ये बेचारा मारा जाएगा। तुम तो बस इसे बचाने की कोशिश करो। भाग्य बोला, अब ये क्यों मरेगा? इसकी तो शादी हो गई है। अब ये वहाँ आराम से रहेगा और फिर सम्राट बनेगा। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के रूप में खाना लेकर अपने पति के कक्ष में गई। लड़के ने इतनी सुंदर कन्या सपनों में भी नहीं देखी थी। वो देखकर डर गया। उस बुद्धिहीन लड़के को अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर एक पुरुष को खा जाती है। उसके मन में विचार आया कि ये राक्षसी तो नहीं जो मुझे खाने के लिए आई है। उसने सोचा कि हाथ पकड़ने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। यही सोचकर वो उठा और उसे धक्का देकर गिरता हुआ चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकलकर भागा। भागता भागता वो सीधे नदी के किनारे पहुंचा और नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को लड़के को ढूंढकर लाने के लिए भेज दिया। सैनिकों ने उसे एक नदी के किनारे बैठा हुआ देखा और उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। उसे देखकर राजा और क्रोधित हो गए। उन्होंने लड़के को कठोर दंड देने का निश्चय किया। राजा ने आदेश दिया कि अगली सुबह इसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अभी इसे कारागार में डाल दो। ये सब भाग्य अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा पीट रहे थे और सोच रहे थे कि ये तो बिल्कुल मूर्ख निकला। मूर्ख ने मेरी सारी योजना चौपट कर दी। तभी बुद्धि भाग्य के पास आई और बोली, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया तुमने, तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वो राजा नहीं बन सका। अब इस लड़के को सजा होने जा रही है। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा भाग्य, बुद्धि के बिना ये लड़का मारा जाने वाला है। बोलो क्या कहते हो? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस लड़के को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने उस लड़के में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया तो लड़का अपने बचाव के लिए नई नई तरकीबें सोचने लगा। दूसरे दिन जब लड़के को राजा के सामने पेश किया तो लड़का बोला,
महाराज, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे किस अपराध का मृत्युदंड दे रहे हैं? राजा बोला, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है, इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब लड़के ने कहा, राजन, मेरे कुल की मान्यता है कि शादी के बाद पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन हो जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मैं तुरंत उस डूबने वाले व्यक्ति को बचाने चला गया। अगर ये मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। लड़के की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उठकर उस लड़के को गले से लगा लिया और बोला, हमारे बाद तुम इस देश के राजा बनोगे। पिता और पुत्री ने लज्जित होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। ब्रह्मदेव के दरबार में भाग्य और बुद्धि का फैसला हो चुका था। सभी देवता बुद्धि की जय जयकार करने लगे थे। वे कहने लगे, भाग्य तुम कुछ नहीं कर सकते, जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वो कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा और भाग्य बोला, मैं अपनी हार मानता हूँ, और भाग्य ने अपनी हार मान ली। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।